रहेगा। सरकार किसी के साथ कोई मजहब के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी, ये हम लिख रहे थे कि हम जब इख्तियार में आएंगे, मेहनत करेंगे और जब पावर मिलेगा तो एक इलेक्शन कमीशन होगा और कसीर पार्टी की यहाँ सिस्टम लागू होगा। ये रूस की तरह एक पार्टी का लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ आपकी आंख में पता नहीं, उसको खत्म करना चाहते हैं और जाके इलेक्शन कमीशन को कब्जे में कर लिया, जुडिशरी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ये चुनाव की मानसिकता इनकी थी। ठाकुर, ब्राह्मण और वगैरह वगैरह जो ऊंची जाति के लोग हैं ये हुकूमत करेंगे, बाकी सब प्रजा रहेगी। ये दो तंजीमें 99 साल पहले बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी तब से लगातार लोगों के बीच में काम कर रही है और इस खतरे की तरफ आगाही दे रही है। बीच बीच में कांग्रेस पार्टी ने वोटों की सियासत के चलते जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, अपनी नीतियों के चलते तो नीतियों को नहीं बदला, बल्कि झुकाव जो है हिंदू सांप्रदायिकता की तरफ इसने झुकाव कर दिया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, भारत माता मंदिर का जब उद्घाटन हरिद्वार में हो रहा था तो उस मंच में इंदिरा गांधी गई थी और बैठी थी वोटों की लालच में। तब पूरे मुल्क के दानिश्वरों ने कहा था ये खतरे की घंटी है, इस आवाज को सेकुलर लोग सुन लें कि कांग्रेस पार्टी ही वोटों की खातिर ये उधर शिफ्ट कर सकती है। और आपने देखा ताला खुलवाने से लेके और बूटा सिंह के जमाने में शिलान्यास तक क्या क्या हुआ उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग लगातार मुसलमानों के बीच में भी इस खतरे की आगाही दे। 9000 वोट इन 2 पोलिंग स्टेशनों ने मुझे दिया था और बाकी पूरे मऊ, कोपा, आदरी पूरा मिला के 4000 वोट मिला था। तब तो हबीबुर्रहमान नुमानी को आप वोट दे रहे थे कि नकली को यही हराएंगे, लेकिन हम गांव से वोट लाए थे। गांव में भी लोग दिमाग बेच के नहीं रहते, वहाँ भी गरीब और शोषित वर्ग के लोग रहते थे। मैं जाता था, वो कहते थे कि जाइए जिताएंगे। तो आज हम लोग दिल्ली इलाके का भी दौरा कर रहे हैं। आज अभी मीटिंग दुबारी में सीएम वहाँ से आ रहे हैं, समर्थन, अपार समर्थन हमको मिल रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी लड़ाई को मत कमजोर कीजिए। फील्ड मैदान में उतरे हुए हैं और तमाम दिग्गजों का सामना कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं लड़ाई अपने साफ समझ रहा हूँ। मैं संघर्षों के बल पर लड़ रहा हूँ, बाकी लोग जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं। और मैं अपने जो हमारे पिछले इतिहास है और मेरा स्वयं का जो संघर्ष है जनता के बीच में, उसके आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जनता, मैं समझता हूँ कि 150 गाँवों का मैंने दौरा किया है, जहाँ जनता ने मुझे अपार समर्थन देने का वादा। गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजीव राय और वो कहते हैं कि हमारा जातिवाद व्यक्तिगत हमारा मामला है, तो ऐसे में राय परिवार से क्या आपका है? देखिए, पहली बात तो राजीव राय गठबंधन के प्रत्याशी नहीं है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी असली हम। अच्छा। इंडिया गठबंधन में राजीव राय की पार्टी सदस्य तक नहीं है और असली हमारे पार्टी के डी राजा इसके कन्वीनर। तो इंडिया गठबंधन में तो मैं हूँ, तो वो तो है ही नहीं इंडिया गठबंधन में। और रह गई बात जो राय बिरादरी, तो राय बिरादरी उनके साथ कैसे खड़ा हो? राय बिरादरी में नाते हिस्से राधे और सारे लोगों से संपर्क तो मेरा, और मैं सीधे भूमिहार बिरादरी का जो हमारा इलाका सघन इलाका भूमिहारों का है वो मेरे साथ। एजेंडा क्या रहेगा इस बार चुनाव का आपका? हमारा एजेंडा है, सबसे पहले तो हमको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, धर्मनिरपेक्षता को बहाल करना है, हमारा जो सेकुलरिज्म समाप्त करना है। गंगा जमुनी को ये समाप्त करना चाहती है ये फासिस्टवादी ताकत, हम उसके खिलाफ सबसे पहले लड़ने का बात सोचते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि मऊ का, मैं मऊ जनपद का हूँ, मैं इसी जनपद में हूँ और 50 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी कोई उम्मीदवार किसी भी आंदोलन का भागीदार नहीं है और मैं आंदोलन का भागीदार हूँ। मुझे जनता वोट करे, मैं अगर जीतता हूँ तो यहाँ की जनता जीतेगी। चलिए, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए, चुनाव को लेकर ये कहना चाहेंगे कि ये चुनाव ऐसे मौके है कि देश का संविधान, देश के जो ताना
ज़माना है सांप्रदायिक सौहार्द का, सब छिन्न भिन्न होने जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन तेज़ी के साथ हो रहा है। इसके खिलाफ ये चुनाव अपना फैसला देगा। जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो इस इलाके की सबसे पुरानी पार्टी है, वो अपने उम्मीदवार को भी यहाँ से चुनाव लड़ा रही है, जिसकी रहनुमाई जिससे जय बहादुर सिंह, शहीद उर्दू जय बहादुर सिंह और झारखंड में राय की है, उसमें विनोद कुमार राय कैंडिडेट हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि विनोद कुमार राय को बहुत भारी मतों से ऐसे में तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम जो है कि एजेंडा बनाया गया है चुनाव जीतने के लिए। ऐसे में आप इस बीच में क्या करेंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन। देखिए, समाजवादी को तो हम नहीं कह सकते। इंडिया गठबंधन में जो कुछ वादे हैं वो पूरे होंगे, इसलिए कि किसानों के कर्जों की माफ़ी का पहले भी हो चुका है और देश में इतनी ज़्यादा दौलत है कि अगर 1 लाख रुपया साल में दे दिया जाएगा प्रत्येक परिवार की एक औरत को, तो पैसा कम नहीं होगा। इस देश में हर साल करोड़ों रुपया, अरबों रुपए देश के बड़े पूंजीपतियों को कारपोरेट में दिया जा रहा है, उनके टैक्सों को माफ़